नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज मैं खजुराहो में हूं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले का एक हिस्सा है और इसके जो मंदिर हैं वो तो आपने सुन ही रखे होंगे। विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं अपनी बनावट के लिए, अपने वास्तुशिल्प के लिए, और इन मंदिरों में मूर्तियों के द्वारा जो दर्शन हम लोगों को दिया गया है उस सब के लिए ये सब प्रसिद्ध हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं इन मंदिरों में। दोस्तों, इस मंदिर को कंदरिया मंदिर कहा जाता है और खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं सब में ये सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है और 1025 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ और चंदेल राजा विद्याधर जी ने इसका निर्माण कराया था। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर और इसके बाहर जो मूर्तियां हैं वो सब आपको दिखाता हूं। साथियों, चलिए हम लोग इस कंदरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर मंदिर है साथियों। यहाँ आना एक सौभाग्य की बात होती है। तो ये हम लोग गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर में। ये देखिए साथियों, बहुत विशाल और बहुत मजबूत स्तंभों से बना हुआ ये इसका गर्भगृह है। ये सब देखिए साथियों, यहाँ पर ये सारे मूर्तियां गर्भगृह के अंदर भी हैं। बहुत कलात्मक मूर्तियां हैं साथियों। और आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में भगवान शिव कहाँ हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गर्भगृह भी कई चरणों में बना हुआ है। ये देखिए, भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना। बहुत सुंदर पत्थर है साथियों ये, और यहाँ अंधेरा भी है। अच्छा, अच्छा, ये भगवान शिवलिंग और ये इसके छत। चलिए भगवान शिव के चरण स्पर्श करता हूँ। ये देखिए आप, इधर सूर्य की रोशनी आ रही है, इधर पूरब साइड है, सूर्य देव इधर है, और ये देखिए शिवलिंग पर इसका सीधा सीधा प्रकाश पड़ रहा है। कितना अद्भुत निर्माण, कितनी तकनीक, कितनी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर हमारे मंदिर निर्माताओं ने किया है। सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश, प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। वर्गाकार गर्भगृह है साथियों ये। और चलिए अब गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और मंदिर के बाहर की दीवारों पर जो है उसको भी देखते हैं। बहुत विशाल और बहुत ऊंचाई पर मंदिर है। यहाँ पर आने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब दोस्तों, हम लोग इस मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ रहे हैं और मैंने आपको बताया कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। तो यहाँ पर उतरना और चढ़ना बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत यहाँ पर मन रमता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मंदिर देखिए, इसकी विशालता देखिए, इसकी भव्यता देखिए, और इन मंदिरों में जो कला है वो भी देखिए। साथियों, एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा
कि खजुराहो के मंदिरों में लोगों की आम धारणा है कि यहाँ पर जो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, ऊपर भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो इनमें कामुक मूर्तियाँ जो सम्मिलित हैं, प्रणयरत मूर्तियाँ जो सम्मिलित हैं, उनके बारे में खजुराहो के बारे में लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि इतने बड़े बड़े जो मंदिर राजाओं ने और विद्वान लोगों ने बनवाए, वो यूं ही नहीं बनवाए। निश्चित रूप से इनमें कुछ कामुक मूर्तियां हैं, कुछ हैं बहुत कम मात्रा में, और अगर आप जानते नहीं हैं तो मूर्तियां आप देख नहीं पाएंगे। उनका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, ये समझने की आवश्यकता है। मंदिर की दीवारों पर इस तरीके की कामुक मूर्तियों का चित्रण ये बताता है कि अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए, तो आप सबसे पहले काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सबको बाहरी दीवारों पर देखिए, और जब इनसे आप निर्विकार हो जाइए, इनके प्रति निरपेक्ष हो जाइए, तब आपका अधिकार होता है, तब आप अधिकारी बनते हैं ईश्वर की आराधना के लिए। ये इन एरोटिक फिगर्स जिन्हें कहा जाता है, कामुक मूर्तियां जिन्हें कहा जाता है, उनका बाहर चित्रण करने का ये अर्थ है साथियों। तो जो कुछ कामुक मूर्तियां इनमें चित्रित की गई हैं, आप समझ गए होंगे, मेरा ख्याल है कि ये क्यों चित्रित की गई हैं। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक में, मैंने एक निबंध पढ़ा है, उस पुस्तक का नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उसमें भी एक जगह इसी तरीके की बातें लिखी हैं कि पहले आप इन सब बातों को देख करके बाहर अपने मन को निर्विकार कर लीजिए, इसके बाद मंदिर के अंदर जाने का आप अधिकारी होते हैं। इन कामुक मूर्तियों के चित्रण का सिर्फ यही अर्थ है। तो चलिए साथियों, और भी देखते हैं इनमें मूर्तियों की कलात्मकता मैं दिखाता हूँ आपको। इन मूर्तियों में दोस्तों देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, स्त्रियों की मूर्तियां हैं, श्रृंगार करते हुए, दर्पण देखते हुए, पैरों में पायल पहनते हुए, इस तरीके की मूर्तियां हैं। और देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं साथियों इन तमाम मूर्तियों में। ये बराबर देखिए, और देखिए ये तमाम मूर्तियां यहाँ पर खंडित भी हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है ये साथियों। बहुत अद्भुत मंदिर है ये खजुराहो का। कंदरिया महादेव को समर्पित है ये मंदिर। ये जो मूर्तियां हैं साथियों, इन मूर्तियों के माध्यम से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। जैसे ये हाथी, घोड़े, ये सब जो चित्रण किया गया है, इनमें लोग जा रहे हैं अपने दैनिक कामकाज के लिए। इसमें बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें ये लगता है कि हाथी घोड़ों के साथ में तमाम सेनाएं जा रही हैं किसी जगह आक्रमण करने के लिए। इसमें कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जो नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है ना कि नृत्य किया जा रहा है, ढोलक भी बजाया जा रहा है। हाथी का देखिए कितना सुंदर चित्रण है। ये ही बातें हैं इन मूर्तियों में, ये ही प्रधान बातें हैं इन मूर्तियों की, जो छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए, ये घोड़े जा रहे हैं, इनमें अश्वारोही हैं, शामिल हैं, जा रहे हैं ये लोग कहीं। तो इस तरीके की मूर्तियां हैं साथियों। तो साथियों, कंदरिया महादेव के इस मंदिर जो कि खजुराहो में है का विवरण मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो कृपया सब्सक्राइब करें। और कल मैं आपको किसी और मंदिर के दर्शन कराऊंगा खजुराहो के ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।